समय के साथ जी ओशो धारा का विकास आगे बढ़ रहा है और ओशो समाज के लिए मान्य होते जा रहे हैं। सारे संसार में अब मान्य होते जा रहे हैं। ओशो के पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गई है, ओशो को मानने वालों की संख्या बढ़ गई है, ओशो से जुड़ने वालों की संख्या बढ़ गई है और इसलिए ओशो धारा का भी विकास होता ही जा रहा है। क्योंकि हम ओशो सॉरी गुरु जी, आपको डिस्टर्ब करूंगा यहाँ पर। अभी स्वामी विवेकानंद की जयंती आई थी, तब एक स्टडी रिपोर्ट ऐसी आई थी कि युवाओं के चाहने मतलब युवा किसके ज्यादा फैन हैं, स्वामी विवेकानंद के या ओशो के? तो उसमें ओशो को आगे किया गया, यानी युवाओं में ओशो ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं। उसकी क्या वजह? यह तो शुभ भी है। युवा ही भविष्य है, समाज के भविष्य है, देश के भविष्य है और उसमें अब इतनी समझ आ गई है कि ओशो की बातों को समझने लगे हैं। एक बार पत्रकार श्री खुशवंत सिंह ने कहा था कि ओशो को समाज इसलिए नहीं समझ पाया कि ओशो 100 वर्ष पहले आ गए। 100 वर्ष के बाद उनकी बातें रेलिवेंट होगी और समाज समझ पाएगा। इस पर ओशो ने स्वयं कहा था कि हर गुरु को समय से पहले आना पड़ता है क्योंकि समाज को तैयार होने में 100 वर्ष लगते हैं। हाँ, मैं पहले आया हूँ। ओशो बीज डाल गए। आपने देखा है कि उन्होंने कहा आनंद उत्सव अमृत की धारा जो हम कहते हैं, यह देशना उन्हीं की थी। और किसी भी आध्यात्मिक पंथ में कहीं भी लोग उत्सव नहीं बनाते थे, नाचते गाते नहीं थे। और अब जितने धार्मिक पंथ हैं, आध्यात्मिक पंथ हैं, कोई गुरु हो, सबके यहाँ ओशो की यह देशना समा चुकी है। हर जगह अब उत्सव मनाया जा रहा है, आनंद मनाया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि महापंडित कट्टरवादी हिंदू कृपालू जी महाराज भी नाचते थे और गाते थे और उत्सव मनाते थे। यह ओशो के कारण ही, नहीं तो वे 90 वर्ष से अधिक के वृद्ध सज्जन और महापंडित और वृद्धावस्था जो जवानी में नहीं नाचे थे, वृद्धावस्था में नाच रहे थे और उत्सव मना रहे थे। तो युवा शक्ति अगर पहचान रही है और युवक पहचान रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? मैंने देखा है ब्रह्म कुमारी में जब दादी माँ कहलाती हैं जानकी जी, वे अपने समारोह में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ नाच रही थी। अच्छा अच्छा। तो 50 वर्षों में ओशो इतना स्वीकृत हो गए हैं समाज में कि ये पंडित कृपालू जी महाराज से लेकर के दादी माँ जानकी तक नाचती हैं और उत्सव मनाती हैं। तो समाज तो स्वीकार कर रहा है और ओशो का फैलाव हो रहा है और युवा वर्ग तो बिल्कुल दीवाना है। अभी हाल में इसलिए ओशो के आरंभिक जीवन पर युवावस्था तक कह सकते कि 21 वर्ष की उम्र तक एक फिल्म बनी है, रिबेलियस फ्लावर। हाँ, रिबेलियस फ्लावर। और रिबेलियस फ्लावर फिल्म चली भी खूब है, खूब चली है और समाज ने स्वीकार भी किया है और बहुत अच्छी झलक भी दी गई है, संदेश भी दिया गया है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि उस फिल्म को देखें, समाज भी देखे और आशा करता हूं कि इस फिल्म का पार्ट 2 भी आगे दिन अवश्य आएगा और हम उसको भी एंजॉय करेंगे। गुरुदेव, आपका कितना योगदान है इसमें, और खासकर ओशो धारा जिसमें आप हैं? मैं ओशो धारा का एक सेवक हूँ, हाँ, एक साधक हूँ। तो आप लोग का बहुत ओशो धारा का बड़ा योगदान है। हाँ, ओशो प्रचारक हूँ। तो ओशो धारा वस्तुतः ओशो की विरासत को लेकर आगे चलने वाली धारा है। हाँ, हाँ, धाराएं तो कुछ और अपने को कहती हैं, लेकिन या तो स्टीरियोटाइप हैं या वो गोल गोल घूम रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, कोई प्रगति नहीं हो रही है। हम ओशो धारा में गोल गोल नहीं घुमाते हैं, हम साधकों को आगे बढ़ाते चलते हैं, आगे बढ़ाते चलते हैं। आप हमारे कार्यक्रम में, ओशो धारा के कार्यक्रम में जब भी आप आएंगे, तो आप जिस कार्यक्रम में आएंगे तो आप पाएंगे कि आपको बहुत कुछ मिला, खाली हाथ कोई नहीं जाता है। दूसरे कार्यक्रम में आएंगे, आप महसूस करेंगे कि आप आगे बढ़ गए। तीसरे कार्यक्रम में आएंगे और आगे आप महसूस करेंगे। गोल गोल घुमाने का हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। अन्य पंथों में आप देखेंगे कि जो 1 वर्ष पहले कराया गया, चाहे वो मंत्र जाप हो कि पूजा हो कि पाठ हो कि स्तुति हो, कोई भी साधना की जिस विधि का
प्रयोग उन्होंने 1 बरस पहले किया, 5 बरस पहले किया, 10 बरस पहले किया, 20 बरस पहले किया, 50 बरस से वही कर रहे हैं। कोई मंत्र जाप करवा रहा है, कोई पूजा करवा रहा है, कोई दंड बैठक लगवा रहा है, कोई प्राणायाम करवा रहा है। ओशोधारा में हम गोल गोल नहीं घुमाते। जो आपने एक बार कर लिया, एक बार समझ गए, हम उसके आगे आपको बढ़ाते चलते हैं, क्योंकि समय सीमित है, जीवन सीमित है। इसलिए हम अगले जन्म की तो बात भी नहीं करते। सचमुच आपको मुक्ति चाहिए तो ओशोधारा में आओ और इसी जीवन में सदगुरु त्रिविध की कृपा से आप प्राप्त करो। आप मुंबई में साल में कितने बार आते हैं गुरुजी, और कहाँ पर आपके कार्यक्रम? सामान्यतः मोक्ष केंद्र में 2 कार्यक्रमों में मुझे बुलाया जाता है। 4 कार्यक्रम उनके यहाँ होते हैं, वर्ष में 4 होते हैं। तो 2 बार मैं आता हूँ, 2 बार अन्य आचार्य जाते हैं। फिर महाराष्ट्र में अन्य जगहों पर भी मैं जाता हूँ, अन्य प्रांतों में भी जाता हूँ। अच्छा। मैं सारे देश में घूमकर सेवा करता हूँ। आप लगातार प्रवचन नहीं करते हैं? जैसा कि मैं कहा था कि मैं ओशोधारा का साधक हूँ, मैं ओशोधारा का प्रचारक हूँ, मैं ओशोधारा का सेवक हूँ, और मैं ओशोधारा का सैनिक हूँ। पंडितों से, पुराने सन्यासियों से अनेक स्थानों पर मेरे शास्त्रार्थ हुए हैं, और मैंने उनको समझाने का प्रयास किया है कि मत चूको इस अवसर को। लेकिन हाँ, ओशोधारा में आओ और अपने जीवन को सार्थक कर लो। और बहुत सारे लोग आए भी हैं, मान भी गए हैं, और गुरु कृपा से मुझको सफलता भी मिली है। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।